Hello students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mahek Solanki and today we are discussing the class 9 subject science chapter 2 and the part 4 of this chapter. The chapter 2 is matter around us pure. क्या हमारे आसपास के मैटर प्योर होते हैं? So हमने पा लिया कि हमारे आसपास के मैटर क्या नहीं होते, प्योर नहीं होते. In the previous section we have discussed about concentration, dilation, etc. और उसके बाद ही साथ हमने कहा था कि सस्पेंशन क्या होता है. सस्पेंशन आपने पढ़ा था. सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर था जिसमें सॉल्यूट जो है उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा था. सो ऐसे थे. सो अगर आप एक बार फिर से लिखना चाहें, याद करना चाहें, सस्पेंशन इज heterogeneous mixture in which solute do not dissolve in solution. सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता. अब इसकी पढ़ रहे थे हम प्रॉपर्टीज. जैसे एग्जांपल लिख लेने इसके. एग्जांपल रहेंगे सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर. ठीक है. सो ये हो गया सस्पेंशन. सॉरी. देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि फर्स्ट तो ये कि दिस इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. दिस इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर. कैसा मिक्सचर होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है. और इसके पार्टिकल्स फिर दूसरा हो जाता है कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते. सॉइल पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते कि हमको सॉल्यूशन के अंदर दिखाए ना देते, हमको सॉल्यूशन के अंदर दिखा दे जाते. These particles can be seen by naked eyes. Can be seen by naked eyes. ये खुली आंखों से भी देखा जा सकता है because these particles are not too small. ये पार्टिकल ज्यादा छोटे नहीं होते. ठीक है. सॉइल को तो पानी में घुलते हुए हम ऐसे भी देख सकते हैं. और अगर ये पानी में नहीं घुलते, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, तो लाइट को स्कैटर ही कर देंगे, लाइट को ही फैला देंगे. जैसा कि कौन नहीं कर पा रहा, सॉल्यूशन ऐसा काम नहीं कर पा रहा. सो these particles are larger in size than of the solution. So they can scatter the light beam. प्रकाश किरण को इधर उधर ये फैला देते हैं. अब एक फोर्थ एंड लास्ट वन. फोर्थ इज कि अगर इनको थोड़ी देर के लिए, जैसे मिट्टी के पानी को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो सारे मिट्टी का डिपोजिशन क्या हो जाता है, यहाँ सॉइल है वो डिपोजिट हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है,
सो सस्पेंशन के लिए लिखेंगे सस्पेंशन पार्टिकल्स settle down when they left undisturbed. अगर उनको बिना छेड़े किसी एक जगह पर रख दिया जाए तो वो क्या है, जो सेटल डाउन हो जाएंगे कहाँ पे, नीचे, ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अगर उनको डिस्टर्ब ना करे तो। और एक चीज और कि अगर ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या हम ऊपर ऊपर के पानी को क्या अलग निकाल सकते हैं। सो बाय दिस we can separate the solution. We can separate solvent and solute. कंप्लीटली तो नहीं, पर थोड़ा बहुत हम क्या कर देंगे, 80% तक तो हम क्या कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर देंगे। है तो ये चार ही, पर ये पांचों मेरे ध्यान आ रहा है कि the suspension particles can be separated by filtration method। इनको छान कर भी क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। सो नाउ यू कैन नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कभी आपने डार्क रूम में एक ऐसा अनुभव किया है कि सपोज आप यहां खड़े हो, गेट लगे हुए हैं, यहाँ कोई होल है, रूम डार्क है, कोई भी बल्ब वगैरह नहीं, यहाँ से कोई लाइन वो सूर्य की किरणें आ रही हैं, सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई दिए। कभी ऐसा हुआ है? और जब आपने सारे गेट वगैरह खोल दिए तब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तब सब गायब। ये होता है, एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें नॉर्मल लाइट में, विजिबल लाइट में तो पार्टिकल्स हमको शो नहीं होते, और जबकि वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। जैसे कि एयर क्या एक सॉल्वेंट है जिसमें क्या क्या सॉल्यूट है, डस्ट पार्टिकल सॉल्यूट है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन जो कंडीशन होती है वो होती है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाली। इन दोनों के बीच वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोलाइड। क्या बोलते हैं, कोलाइड। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजेनस, और ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस।
So as a solution which appears like homogeneous but contains the properties of heterogeneous. दिखते तो कैसा है होमोजेनियस की तरह, प्रॉपर्टी कंटेन कैसे करता है हेटेरोजेनियस की तरह। जैसे कि अगर कॉलाइड पार्टिकल्स है तो जैसे लाइट बीम जाएगी तो लाइट बीम में क्या है वो शो हमको होंगे, वो हमको दिखाई देने लग जाएंगे। लाइट को क्या कर देंगे वो स्कैटर कर देंगे और हमको दिखने लग जाएंगे। और दिखने कब लगेंगे जब वो डिसॉल्व नहीं होंगे। जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी कैसी होगी उनकी हेटेरोजेनियस होगी। किसकी? कॉलाइड्स की। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल होगी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला, घुलने वाले और ना घुलने वाले के। सो यहाँ लिखवा दो डायरेक्टली द टाइप ऑफ सॉल्यूशन which appears like homogeneous solution but contain the property of heterogeneous solution। लेकिन प्रॉपर्टी कैसी होती है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन वाली, है ना। These particles these components किसी कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को बोलते हैं these components are said dispersing phase and dispersing solution और मीडियम। क्या बोलते हैं मीडियम। मतलब कि जो घुला हुआ है वो क्या है डिस्पर्सिंग फेज और जिसमें घुला है वो क्या है डिस्पर्सिंग मीडियम। सो कॉलाइड सॉल्यूशन में जैसे ये सॉल्यूशन है तो ये जो वाटर है ये क्या है डिस्पर्स्ड मीडियम और जो इसमें पार्टिकल्स घुले हुए थे वो क्या थे डिस्पर्स्ड फेज। एक बार इतना देखो, एक बार वीडियो पॉज करके इतना देखो जब तक पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो में पढ़ना और फ्रंट ऑफ द टीचर पढ़ना अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि उसमें टीचर टाइम देता है तुमको कि बच्चों यहाँ तक देखो। अब मैं तुमको पढ़ाया जा रहा हूँ तुम देखते जा रहे हो, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ तुम देखते जा रहे हो और सिर्फ उतार लेते हो। उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि मैंने लिखाया क्या है, मैंने कहा क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। सो वीडियो को पॉज करके पहले इसको देखो। अब देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम आपको समझ में आया। सॉल्यूट है सॉल्वेंट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। सो हमको दोनों प्रॉपर्टीज एक बार तो याद होनी चाहिए, सॉल्यूशन की और सस्पेंशन की। सो लगा लो कि उसी का रिजल्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। सो पहला तो मैंने क्या बताया कि इसके पार्टिकल्स घुले हुए नहीं होते,
भले ही हमको दिखाई नहीं देते बट घुले हुए नहीं होते, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दिस इज ए heterogeneous मिक्सचर, ठीक है। और पार्टिकल्स कैन नॉट बी seen by naked eyes individually। ऐसे पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें किसी चीज की हेल्प की नीड पड़ती है, जैसे किसी एक लाइट बीम की नीड पड़ती है, जिससे हमको क्या है पार्टिकल्स शो हो सके, जो मिट्टी के धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं वो दिखाई दे सके। सो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सो दीज पार्टिकल्स are small to be seen। देखे जाने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। थर्ड, खुली आंखों से देखने के लिए तो ये क्या है, छोटे, बट अगर हमें जैसे लाइट पड़ी तो लाइट को स्कैटर किया इन्होंने, हमको पार्टिकल्स शो करवा दिए। वहां पे कैसे हो गए, थोड़े बड़े हो गए, किसके लिए, लाइट वेव से हमको दिख जाए, सिर्फ ये लाइट वेव से दिख पाते हैं। ये सॉल्यूशन है, इसमें पोलराइज पार्टिकल्स, सपोज करो कि ऐसे पार्टिकल्स जो ना ही तो सॉल्यूशन के हैं ना ही सॉल्वेंट के, उसके सॉरी सस्पेंशन, तो ये पार्टिकल्स हमको दिख नहीं रहे, जैसे टॉर्च मारी, जैसे इस पे लाइट बीम गई, इसके पार्टिकल्स हमको दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स की बात है जो पहले तो हम जो खुली आंखों से तो नहीं दिख पाएंगे हम, पर जैसे लाइट बीम पड़ेगी तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे। दीज पार्टिकल्स आर enough large to scatter the light beam। लाइट बीम को स्कैटर करने के लिए, लाइट बीम क्या करने के लिए, स्कैटर करने के लिए क्या है, ये पार्टिकल काफी मतलब है ना पर्याप्त बड़े होते हैं। और जब बात कर ही रहे थे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को बता ही दिया, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में तो क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, पर अब ये कंडीशन दिखाएगा होमोजेनियस वाली। क्या कंडीशन दिखाया कि अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो क्या है, इसके पार्टिकल जो है सेटल डाउन नहीं होते। सो पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडेड सॉल्यूशन do not settle down when they left undisturbed। अगर इनको अनडिस्टर्ब्ड भी मतलब कोई डिस्टर्ब ना करें फिर भी क्या सेटल डाउन नहीं होता। अगर सेटल डाउन हो पाते तो हमको वो पार्टिकल जो है लाइट बीम से शो नहीं होता। अब फिफ्थ है लास्ट, these कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर था, सेपरेट किए जा सकते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, बट इनको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। these particles cannot be separated by filtration method। इनको फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, बट अलग किया जा सकता है।
सर आपने अभी तो बोला नहीं किया सकता, फिल्ट्रेशन से नहीं किया सकता भाई, किससे नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंट्रोजीनियस को तो किससे किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन से किया जा सकता है, लेकिन इस वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से नहीं किया जा सकता। बट colloidal solution can be separated by configuration process of सेपरेशन। कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन की हेल्प से कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या किया जा सकता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये वीडियो पॉज कर ले, वापस से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके वापस से पढ़ लेना जो मैंने लिखा है। अब टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का शो होना लाइट बीम से, वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? समटाइम्स dust particles or other colloidal particles are being seen by help of सनलाइट बीम। सिर्फ सनलाइट की बीम से पूरा, जब सन का प्रकाश आ रहा है ना, तो आपको बाहर ऐसे कोई भी ऐसा फिनोमेना दिखाई नहीं देगा। एक लाइट बीम आ रही है यहाँ से, एक किसी होल में से, तो इस लाइट बीम के चारों ओर कुछ आपको पार्टिकल्स ऐसे तैरते हुए दिखाई देंगे। उन पार्टिकल्स की बात हो रही है। Particles are being seen by the help of sunlight beam or beam of light that effect is called टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं और डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें हो सकती है जिसके बारीक बारीक कण हो, जो खुली आंखों से ना दिखे और क्या हो, लाइट को स्कैटर कर पाए, ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज, इतना सब हो गया। अब देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज। Dispersed phase, the particles of colloidal solution which
are present in the medium or dispersed medium are called dispersed phase। इनको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, जो घुले हुए होते हैं। और डिस्पर्स्ड मीडियम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज घुले हुए होते हैं। द मीडियम इन विच dispersed phase present that medium is called dispersed मीडियम। ठीक है, सो ये डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्स्ड मीडियम। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, टेबल 2.1। क्या बनानी है? इसके नीचे ही बनानी है आपको टेबल 2.1। दिस इज योर होमवर्क। और साथ ही साथ तुमको क्या करना है, लर्न करना है, प्लस लर्न। ये क्या है? ये है आप सभी के लिए होमवर्क। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।